शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 17 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 17 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो दोस्तों हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ को ने तो संदीप बख्शी जी आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ संदीप बख्शी जी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 से सम्मानित किया गया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने कुछ पहल को शुरू किया था, उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्ज को भी लॉन्च किया था। हाल ही में स्विफ्ट जीपीआई इंस्टेंट सुविधा शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा और एशिया का पहला बैंक बना था दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक। और दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक ने एक डिजिटल वॉलेट पॉकेट नाम से भी जारी किया था। यह यूपीआई नेटवर्क से लिंक करने वाला पहला डिजिटल वॉलेट था। और दोस्तों गाड़ियों में फास्टैग जारी करने के लिए फोनपे के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला बैंक आईसीआईसीआई बैंक था। और दोस्तों फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ भी समझौता किया था दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक ने। और दोस्तों भारत देश की पहली कार्डलेस ईएमआई सर्विस शुरू करने वाली आईसीआईसीआई पहली बैंक थी। तो दोस्तों बात अभी आईसीआईसीआई बैंक की है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके एमडी सीईओ संदीप बख्शी जी है। और दोस्तों हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक के एमडी सीईओ के रूप में कार्यरत संदीप बख्शी जी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट बोलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में संध्या मुखोपाध्याय जी का निधन हुआ। तो दोस्तों गायिका संध्या मुखोपाध्याय जी का निधन हुआ। तो दोस्तों हाल ही में दो व्यक्तियों ने पद्म पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था। एक थे पंजाब के पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। उन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था। और दूसरी थी यही गायिका संध्या मुखोपाध्याय जी, उन्होंने ही अभी पद्मश्री पुरस्कार लेने से मना कर दिया था। वह एक बंगाली सिंगर थी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में गायिका और पद्मश्री से सम्मानित होने वाली जिन्होंने इनकार कर दिया पद्मश्री पुरस्कार सम्मान से लेने के लिए, उनका हाल ही में निधन हुआ दोस्तों, जिनका नाम है संध्या मुखोपाध्याय जी। और दोस्तों तो अभी पद्म पुरस्कार की बातें निकल ही गई है, तो दोस्तों अभी 2022 के पद्म पुरस्कारों की जानकारी देते हैं। तो दोस्तों इस बार भारत रत्न किसी को नहीं मिला। पद्म विभूषण 4 लोगों को मिला, पद्म भूषण 17 व्यक्तियों को दिया गया और पद्मश्री से सम्मानित किए गए व्यक्तियों की टोटल संख्या 107 थी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में गायिका संध्या मुखोपाध्याय जी का हाल ही में निधन हुआ दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का लॉन्च किया। तो दोस्तों अभी निर्मला सीतारमण जी ने सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 17वें स्थापना दिवस के अवसर पर पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का लॉन्च किया दोस्तों। और दोस्तों प्रिंटिंग एंड मिंटिंग से याद आया हमको कि हाल ही में सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड ने महाराष्ट्र के नासिक में और मध्य प्रदेश के देवास में 2 नई बैंक नोट प्रिंटिंग लाइन स्थापित की थी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का लॉन्च किया था दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2021-22 से लेकर 2025-26 के लिए भीख मांगने वाले तथा ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए स्माइल योजना शुरू की। तो दोस्तों हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है, तो हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने अभी भीख मांगने वाले तथा ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए स्माइल योजना शुरू की। तो दोस्तों स्माइल की फुल फॉर्म क्या होती है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो दोस्तों ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे हुए लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना, यह स्माइल योजना का उद्देश्य है। और दोस्तों हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने 5 सालों के लिए यह स्माइल योजना को शुरू किया है। और दोस्तों 365 करोड़ रुपए स्माइल योजना के लिए आवंटित किए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2021-22 से लेकर 2025-26 के लिए टोटल 5 सालों के लिए भीख मांगने वाले तथा ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए स्माइल योजना को शुरू किया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय ने संभव नामक प्रोग्राम को शुरू किया था। और दोस्तों हाल ही में नीति आयोग ने समृद्ध पहल को भी शुरू किया था। और दोस्तों बात अभी ट्रांसजेंडर की है, तो ट्रांसजेंडर के बारे में जितने भी हाल ही में हुए करंट अफेयर्स के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों हाल ही में सारा गिल जी पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी थी और भारत सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए गरिमा गृह गुजरात वडोदरा में स्थापित किए थे। और दोस्तों भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में शुरू किया गया था। और हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी सेवाओं में
1% रिजर्वेशन कर्नाटक सरकार ने दिया था। और मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 का खिताब जीतने वाली श्रुति सितारा जी पहली भारतीय बनी थी। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में देश का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है। और 31 मार्च को ही इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर विजिबिलिटी डे भी अपन लोग मनाते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2021-22 से लेकर 2025-26 के लिए भीख मांगने वाले तथा ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए स्माइल योजना को शुरू किया है। दोस्तों नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मेदाराम जतारा महोत्सव 2022 तेलंगाना राज्य में मनाया गया। तो दोस्तों भारत सरकार ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने तेलंगाना में मेदाराम जतारा महोत्सव 2022 के लिए 2.26 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह महोत्सव 16 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक मनाया गया। कुंभ मेले के बाद मेदाराम जतारा महोत्सव यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। और मेदाराम जताराम यह देवी समक्का और देवी सरलंबा के सम्मान में आयोजित किया जाता है। और मेदाराम जतारा महोत्सव का आयोजन तेलंगाना का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और हाल ही में तेलंगाना में ही बोनालू त्योहार भी मनाया गया और बतुकम्मा उत्सव भी तेलंगाना में ही मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में मेदाराम जतारा महोत्सव 2022 तेलंगाना राज्य में मनाया गया। दोस्तों नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भांग की खेती को खत्म करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन को शुरू किया। अभी आंध्र प्रदेश पुलिस ने भांग की खेती को खत्म करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया। तो दोस्तों ऑपरेशन परिवर्तन का नेतृत्व आंध्र प्रदेश पुलिस ने विशाखापट्टनम में विशेष प्रवर्तन ब्यूरो के साथ किया। अभी मेडिसिनल यूज के लिए भांग की खेती को लेबनान देश ने लीगल कर दिया था और निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र माल्टा देश बना था। तो दोस्तों हाल ही में भांग की खेती को खत्म करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन को शुरू किया है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फिक्की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की सह अध्यक्ष के रूप में ज्योति देशपांडे जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों हाल ही में फिक्की ने वाईकॉम 18 की सीईओ ज्योति देशपांडे जी को फिक्की मीडिया एंड एंटरप्राइजेस की सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह पहली बार ही है जब कभी मीडिया इंडस्ट्री से फिक्की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की सह अध्यक्ष चुनी गई है। तो दोस्तों फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। और दोस्तों हाल ही में फिक्की के नए प्रेसिडेंट भी चुने गए थे, संजीव मेहता जी, और फिक्की के नए डायरेक्टर जनरल अरुण चावला जी बने थे। तो हाल ही में फिक्की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की सह अध्यक्ष वाईकॉम 18 की सीईओ ज्योति देशपांडे जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 13 फरवरी 2022 को APEDA यानी कि एपिडा यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। तो दोस्तों दिल्ली में स्थित मुख्यालय एपिडा का एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अभी इन्होंने ही 13 फरवरी 2022 को अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। और दोस्तों एपिडा यह वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के तहत आता है दोस्तों। और दोस्तों जिसके मंत्री है अपने पीयूष गोयल जी, तो दोस्तों पीयूष गोयल जी के तहत आता है दोस्तों एपिडा यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी। दोस्तों तो वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के तहत आता है एपिडा। तो दोस्तों हाल ही में 13 फरवरी 2022 को एपिडा यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मार्च 2022 में दक्षिण एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन नागालैंड राज्य में किया गया। तो दोस्तों 26 मार्च 2022 से दक्षिण एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन नागालैंड राज्य में किया जाएगा। तो दोस्तों इंदिरा गांधी स्टेडियम नागालैंड कोहिमा में स्थित यहाँ पे ही दक्षिण एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। और नागालैंड में इस तरह का पहला अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। तो दोस्तों यह एक काफ़ी नागालैंड के लिए हिस्टोरिक मोमेंट है। तो दोस्तों हाल ही में मार्च 2022 में दक्षिण एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन नागालैंड राज्य में किया गया। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में गेमिंग ऐप S23 के शाहरुख खान जी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुने गए। तो दोस्तों ऑनलाइन स्किल गेमिंग कंपनी हेड डिजिटल वर्क्स के स्वामित्व वाला गेमिंग ऐप S23 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शाहरुख खान जी को नियुक्त किया गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में गेमिंग ऐप S23 के शाहरुख खान जी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुने गए। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कृषि नेटवर्क ऐप ने पंकज त्रिपाठी जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो दोस्तों एग्रीटेक ऐप कृषि नेटवर्क ऐप ने पंकज त्रिपाठी जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना गया दोस्तों। तो दोस्तों कृषि नेटवर्क ऐप यह ऐप कल्टिनो एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चलाया जाता है और इसी ऐप के अभी पंकज त्रिपाठी जी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो दोस्तों पंकज त्रिपाठी जी को ही क्यों दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? तो दोस्तों इस ऐप तक किसानों की पहुंच बनाई जा सके, इसीलिए कृषि नेटवर्क ऐप ने
पंकज त्रिपाठी जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। दोस्तों नेक्स्ट खेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बप्पी लहरी जी का निधन हुआ। तो दोस्तों गायक और म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी जी का हाल ही में निधन हुआ। तो दोस्तों इंडिया में डिस्को का जनक के नाम से जाने माने बप्पी लहरी जी एक गायक और म्यूजिक डायरेक्टर भी थे। हाल ही में इनका निधन हुआ। तो दोस्तों यह थे 17 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में ICICI बैंक के MD CEO संदीप बख्शी जी को बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 से सम्मानित किया गया। और हाल ही में गायिका संध्या मुखोपाध्याय जी का निधन हुआ। हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मारक सिक्का को लॉन्च किया। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2021-22 से लेकर 2025-26 के लिए भीख मांगने वाले तथा ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए स्माइल योजना को शुरू किया। हाल ही में मेदाराम जतारा महोत्सव 2022 में तेलंगाना राज्य में मनाया गया। हाल ही में भांग की खेती को खत्म करने के लिए आंध्र प्रदेश राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया। हाल ही में फिक्की मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की सह अध्यक्ष वाईकॉम 18 की CEO ज्योति देशपांडे जी को नियुक्त किया गया। हाल ही में 13 फरवरी 2022 को एपेडा यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। हाल ही में मार्च 2022 में दक्षिण एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56वीं नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन नागालैंड राज्य में किया जाएगा। हाल ही में गेमिंग ऐप S23 के शाहरुख खान जी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुने गए। हाल ही में कृषि नेटवर्क ऐप ने पंकज त्रिपाठी जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। और हाल ही में गायक और म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी जी का निधन हुआ। तो दोस्तों यह थे 17 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए। दोस्तों लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।